एक्यूप्रेशर में आप लोगों का स्वागत है। आप सभी को नमस्कार। आज से हम एक्यूप्रेशर से अपने जीवन को कैसे स्वस्थ रखा जाए। प्रतिदिन हम शरीर के कुछ बिंदुओं को दबा के कैसे अपने जीवन को स्वस्थ रखें, बीमारियों से अपने को दूर रखें, रोग मुक्त रखें। इस पे प्रतिदिन हम कुछ न कुछ एक्यूप्रेशर बिंदुओं को कैसे दबाएं, उन पे हम कैसे, जैसे आप प्रतिदिन एक्सरसाइज करते हैं, व्यायाम करते हैं, प्राणायाम करते हैं, उसी तरह प्रतिदिन हम एक्यूप्रेशर के द्वारा कैसे अपने शरीर को स्वस्थ रखें, इस पे हम प्रतिदिन कुछ न कुछ सीखेंगे, जानेंगे और करेंगे। प्रतिदिन हम लोग पूरे शरीर को स्वस्थ रखने के लिए सारी शरीर में ऊर्जा को कैसे संतुलित किया जाए, इसके लिए कुछ बिंदुओं का अभ्यास करेंगे। कुछ बिंदुओं को दबा के उनको कैसे एक्टिवेट किया जाए, ये सब जानेंगे। और अलग अलग रोगों के हिसाब से किन किन जगहों पे हम दबाव देके इसको ठीक करें, इसके बारे में जानेंगे। प्राचीन काल से ही मर्म चिकित्सा, जिसको कि वर्तमान समय में एक्यूप्रेशर कहा जाता है, चिकित्सा का एक महत्वपूर्ण तरीका था, जिसमें कुछ बिंदुओं को दबा के हम बड़ी से बड़ी गंभीर चीजों को भी ठीक कर देते थे। हम उसी का प्रयास करेंगे। शरीर में ईश्वर ने ऐसे बहुत से बिंदु दिए हुए हैं, ऐसे बहुत सी जगह हैं जहां पे आप दबा के, जहां पे छू के आप अपनी शारीरिक ऊर्जा को, आध्यात्मिक ऊर्जा को बैलेंस कर सकते हैं, संतुलित कर सकते हैं। आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम परम चेतना से जुड़ने के लिए उस बिंदु का स्पर्श करेंगे और उस पर हल्के हाथों से दबाव देंगे। आपके कान के सीध से ऐसे एक रेखा जाती है और जो ये ऊपर, यहां पे आप हल्के हाथों से 5 बार दबाव दीजिए। आप इसको ऐसे अंगुलियों से भी दबाव कर सकते हैं। इस स्थान से के ऊपर जस्ट सहस्रार चक्र होता है और ये स्थान पे एक ऐसा बिंदु होता है जो कि आपके मस्तिष्क से रिलेटेड, आपके शरीर से रिलेटेड लगभग 100 प्रकार की बीमारियों को ठीक करता है। तो अगर आप प्रतिदिन इसको ऐसे दबाते हैं, इस जगह को, तो एक तो आपकी चेतना, आंतरिक चेतना बाह्य चेतना से संपर्क में आने लगती है। दूसरा, मस्तिष्क में एक संतुलन स्थापित होता है और शरीर आपका धीरे धीरे मस्तिष्क और शरीर के कार्य प्रणाली में सुधार होता है। बहुत से लोग धीरे धीरे ठीक होने लगते हैं। इसको दबाने के बाद अगर आप इसको महसूस करेंगे तो यहां पे एक स्पंदन चालू हो जाता है। अगर आप सांसों को लेते हुए छोड़ते हुए इस स्पंदन को महसूस करें तो यह और अच्छे से महसूस होता है। इसके बाद हम शरीर के वात, पित्त और कफ को संतुलित करने की प्रक्रिया को करेंगे। सबसे पहले हम सिर के वात को संतुलित करते हैं। ये कान है, कान के चारों तरफ ये सर्किल है एक। हम इसको ऐसे, फिर इस कान के चारों तरफ अंगूठे से हल्के दबाव के साथ चारों तरफ दबाएंगे। इस प्रक्रिया को भी कम से कम 5 बार आप करिए।
दोनों हाथों से दोनों कानों पे। ऐसा करने से आपके सिर के सभी प्रकार के वात संतुलित होते हैं। वात रोग जैसे कि हाथों का हिलना, अलग अलग तरीके के विचार आना, मिर्गी आना, अल्जाइमर या बहुत से ऐसी बीमारियां हैं, इनको आप संतुलित कर सकते हैं। या प्रतिदिन जीवन में जो घटनाएं घट रही हैं जिससे आपके विचारों पे प्रभाव आ रहा है, इसको आप ठीक कर सकते हैं। कान के दोनों लोब या पूरी कान को ऐसे उंगलियों से दबाने से भी सिर का वात रोग और संपूर्ण शरीर में इसका फायदा आता है। अब हम सिर के पित्त रोग को ठीक करेंगे या पित्त को संतुलित करेंगे। देखिए, एक तो आपने इसको दबाया तो सिर का वात ठीक हुआ, इसके अलावा कान से संबंधित सारी समस्याओं का निदान इसको दबाने से हो जाता है। इसके बाद हम कान के बाद आंख, आप अपनी अंगुलियों को ऐसे बना लीजिए और एक अंगुली ये अंदर की तरफ आवे, एक अंगुली आपकी बाहर की तरफ। अंगूठा जैसे अगर ऊपर का दबा रहे हैं तो अंगूठा अंदर की तरफ और तर्जनी अंगुली बाहर की तरफ। फिर आप आंखों को ऐसे ऐसे हल्के हाथों से पूरा चारों तरफ घुमाएं। इससे आपका सिर का पित्त बैलेंस होता है, तो उससे संबंधित सारे पित्त रोग भी ठीक होते हैं। इस प्रक्रिया को भी कम से कम 5 बार करें। दूसरा फायदा यह है कि ऐसा करने से आपके आंखों से संबंधित सभी बीमारियां धीरे धीरे ठीक होने लगती हैं। जैसे कि आपकी दृष्टि है, आंखों में भारीपन है, आप लगातार टीवी, मोबाइल, कंप्यूटर पर बैठे हैं तो आंखों में एक भारीपन, जलन आ जाता है, तो वो धीरे धीरे ठीक होने लगेगा। ऐसे करिए, ऊपर की तरफ से ले जाइए, ऐसे हल्के हाथों से दबाव देते हुए। अंदर की तरफ से ये तर्जनी अंगुली अंदर की तरफ चली गई और अंगूठा बाहर की तरफ। कुछ जगहों पे आपको ज्यादा पेन हो सकता है। इस बात का ध्यान रखिएगा कि नाखून बड़े ना हो, नाखून अच्छे से कटे हों, जिससे कि आपकी आंखों में अंदर बाहर कहीं चोट लगने का डर ना रहे। इसके बाद हम कफ रोगों को दूर करने के लिए देखेंगे कि कैसे हम कफ रोग को दूर करते हैं। नाक से संबंधित, नाक के आसपास आप जो बिंदु होते हैं, यहां से लेके यहां तक और उसके चारों तरफ, इसको हम दबाएंगे। इसको हम 5 बार ऐसे दबाएं। एक हाथ से इसको दबाएं, फिर दोनों उंगलियों से ऐसे, पहले ये इस जगह को हमने दबाया, फिर ऐसा करने से आपके सिर के कफ रोग ठीक होंगे। सिर में जमा हुआ कफ निकल जाएगा। नाक में जमा हुआ जो भी कफ होगा, साइनस में जमा हुआ जो भी कफ होगा, वो धीरे धीरे निकल जाएगा, जिससे कि कोई भी इन्फेक्शन नाक में आ रहा है वो नहीं होगा। साइनस के द्वारा ऊपर की तरफ जाने वाली जितनी भी ब्लड सप्लाई है वो रुक जाती है। तो वो साइनस जब निकल जाएगा तो आपकी आंखों की दृष्टि, नाक में सूंघने की क्षमता, ये सब बढ़ जाएंगे। इस तरीके से करके हम शरीर को स्वस्थ रख सकते हैं। हम आज से ये सेशन स्टार्ट किए हैं। हम लोग प्रतिदिन सुबह 8 बजे ऐसे मिलेंगे और शरीर को स्वस्थ रखने के लिए इन प्रक्रिया को जानेंगे कि हम कैसे शरीर को स्वस्थ रखें। और आप लोग हमारे साथ प्रतिदिन इन एक्सरसाइज को करिए, इस पॉइंट्स को दबाइए, जिससे आपके शरीर की ऊर्जा संतुलित रहने लगे और आप स्वस्थ रहें। ऐसे बहुत से बिंदु हैं जिनके बारे में हम
प्रतिदिन बताएंगे और शरीर को स्वस्थ रखने के लिए उन बिंदुओं को, दबाव को बताएंगे। आप कहीं बैठे हो, टीवी देख रहे हो, मोबाइल देख रहे हो या कहीं किसी से बात कर रहे हो, तो भी आप इन बिंदुओं को दबा के अपने को स्वस्थ रख सकते हैं और प्रतिदिन अपनी ऊर्जा को संतुलित कर सकते हैं। प्रतिदिन हमारी ऊर्जा बिगड़ती है, उसमें असंतुलन आता है, और अगर हम प्रतिदिन उसको संतुलित करते रहें तो हमारे शरीर स्वस्थ रहेगा। स्वास्थ्य रक्षा महत्वपूर्ण है। रोग मुक्ति दूसरी प्रक्रिया। जब आप रोगी बन जाते हैं तो हरदम स्वास्थ्य रक्षा की तरफ ध्यान देना चाहिए। आप प्रतिदिन अगर स्वस्थ रहें तो रोग नहीं होंगे। रोग होता है तो भी एक्यूप्रेशर के माध्यम से हम उसको दूर करते हैं। इन बिंदुओं को दबाते रहने मात्र से ही बहुत से रोग तो अपने आप ठीक हो जाते हैं और आप धीरे धीरे ठीक होने लगते हैं। एक्यूप्रेशर से सभी तरीके का रोगों का उपचार होता है और आप अगर इन बिंदुओं को दबा के रोज अपने को संतुलित करें, रोज अपनी ऊर्जा को व्यवस्थित करें, तो धीरे धीरे सारे रोग ठीक होते जाएंगे। प्रतिदिन 8 बजे सुबह हम लोग मिलेंगे। धन्यवाद।